क्या सच में हमारा शरीर खुद को स्वस्थ बना सकता है बिना किसी दवाई के, बिना ऑपरेशन के, सिर्फ अपनी सोच और भावनाओं की सहायता से? क्या यह संभव है कि केवल हमारा विश्वास, हमारा ध्यान और हमारी भावनाएं किसी भी रोग को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं? और अगर हां, तो अब तक हमें किसने रोका है स्वस्थ होने से? नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है बुक समरी हिंदी चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए जीवन बदलने वाली पुस्तकों का सारांश, वो भी आपकी अपनी हिंदी भाषा में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी अब तक की सोच को पूरी तरह से हिला देगी। किताब का नाम है हील, डिस्कवर योर अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड अवेकन द पावरफुल हीलर विद इन, और इसे लिखा है केली नूनन गोरेस ने। यह किताब उसी डॉक्यूमेंट्री पर आधारित है जो पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हुई थी, नाम हील। यह किताब न केवल चिकित्सा विज्ञान की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देती है, बल्कि हमें दिखाती है कि असली उपचार डॉक्टर की मेज पर नहीं, बल्कि हमारे खुद के अंदर छिपा होता है। किताब कहती है कि हमारा शरीर जब सही वातावरण में रखा जाए तो खुद हर बीमारी से ठीक होने की क्षमता रखता है। लेकिन उस सही वातावरण में सिर्फ भोजन, पानी और आराम ही नहीं आता, बल्कि इसमें आपकी सोच, आपका विश्वास, आपका डर और आपका पुराना अतीत भी शामिल होता है। अब इस बात को कोई काल्पनिक कहानी नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे अनुसंधान, विज्ञान और वास्तविक जीवन की घटनाएं सिद्ध करती है। और यही इस किताब की ताकत है। लेखिका केली ने इस किताब में दर्जनों विशेषज्ञों की राय को जोड़ा है, जैसे दीपक चोपड़ा, ब्रूस लिप्टन, ग्रेग ब्रैडन, अनीता मुरजानी और जो डिस्पेंजा जैसे बड़े नाम। किताब में दो बहुत भावुक मामले भी हैं। एक महिला को चौथी स्टेज का कैंसर था और दूसरी को एक रहस्यमयी ऑटोइम्यून रोग था। दोनों ने डॉक्टरों को आश्चर्य में डालते हुए खुद को पूरी तरह से ठीक कर लिया, बिना कीमोथेरेपी के, बिना सर्जरी के। यह किताब कोई चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और आत्मा की मुलाकात है, जहां आधुनिक शोध, योग की दृष्टि और मानवीय विश्वास साथ चलते हैं। आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने मन, शरीर और आत्मा को एक करके ऐसी शक्तियां जगा सकते हैं जिनका इलाज अब तक डॉक्टरों के पास भी नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को एक एक करके गहराई से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी उंगली कट जाए तो आपको डॉक्टर के पास दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती? थोड़ी देर में खून रुक जाता है, फिर धीरे धीरे घाव भरने लगता है और कुछ दिनों में वहां नई त्वचा आ जाती है। न कोई दवा, न सर्जरी, बस शरीर ने खुद को ठीक कर लिया। तो सवाल है, अगर हमारी उंगली खुद ठीक हो सकती है, तो क्या कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसे बीमारियां भी खुद ठीक हो सकती हैं? जवाब है हाँ, अगर हम शरीर को वो वातावरण दें जिसकी उसे आवश्यकता है। हील किताब में बताया गया है कि शरीर एक खुद से ठीक होने वाली मशीन है। ये हर समय खुद को सुधारने में लगा रहता है, लेकिन हम खुद ही इसे रोक देते हैं। कैसे? हमारी नकारात्मक सोच, लगातार तनाव, हमारी गलत धारणाएं और पुरानी भावनात्मक चोटें, ये सब शरीर की ठीक होने की क्षमता को रोक देती है। अब यहां आता है विज्ञान का सबसे रोचक सिद्धांत, एपिजेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स की एक नई शाखा है जो कहती है कि आपकी बीमारियां आपके जीन से नहीं, बल्कि आपके जीन के ऊपर के वातावरण से तय होती है। मतलब, अगर आपके परिवार में किसी को मधुमेह है तो इसका मतलब नहीं कि आपको भी होगा। अगर आप सही भोजन करते हैं, तनाव नहीं लेते और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो बीमारी आपके शरीर में सक्रिय ही नहीं होगी। एपिजेनेटिक्स कहती है कि आपका मन आपके शरीर की रासायनिक संरचना को बदल सकता है। अब सोचिए, अगर आप पूरे दिन खुद से कहते रहें कि मैं कमजोर हूं, मुझे बीमारी हो जाएगी, मेरा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आपका दिमाग इन बातों को सच्चा मान लेता है। वो उसी अनुसार हार्मोन छोड़ता है, वही रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू करता है जो आपके शरीर को बीमार बना देती है। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें, जैसे मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मजबूत है, हर कोशिका मेरे अंदर संतुलन ला रही है, तो दिमाग उसी के अनुसार हार्मोन छोड़ता है, जैसे एंडोफिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, जो शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। हील किताब में एक बहुत गहरा वाक्य है, जब आप अपने अंदर के वातावरण को बदलते हैं तो आपके शरीर के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उसे उसी अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इसका मतलब स्पष्ट है, बीमारी बाहर से नहीं आती,
वो अंदर से पैदा होती है, और अगर जड़ अंदर है तो इलाज भी अंदर ही होगा। यहां एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति को ऑटोइम्यून बीमारी थी, बार बार हमले होते थे, चिकित्सकीय परीक्षण भी असफल हो चुके थे, लेकिन उसने ध्यान, प्राणायाम, निर्देशित कल्पना और सकारात्मक वाक्यों का उपयोग किया। उसने रोज खुद से कहा, मेरी रोग प्रतिरोधक प्रणाली मुझसे प्यार करती है, हर कोशिका मुझे ताकत दे रही है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। धीरे धीरे उसके शरीर ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की। 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट सामान्य आई और डॉक्टर हैरान रह गए। हील किताब में ऐसे कई मामले हैं जहां शरीर ने खुद को ठीक कर लिया, बिना किसी गोली या ऑपरेशन के, सिर्फ वातावरण और सोच बदलकर। यह किताब हमें एक ही संदेश देती है, आपका शरीर सुनता है कि आप उससे क्या कहते हैं। तो सोचिए, क्या आप अपने शरीर को डर, थकान और शिकायतें भेज रहे हैं, या विश्वास, प्रेम और साहस? अब सोचने का समय है कि आप अपने शरीर से कैसे बात करते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आपके शरीर की 90% बीमारियों की शुरुआत आपकी अनसुलझी भावनाओं से होती है, तो शायद आप कहें, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पेट दर्द, माइग्रेन, थायराइड, मधुमेह, ये सब भावनाओं से कैसे जुड़े हो सकते हैं? लेकिन यही हील किताब की सबसे आश्चर्यजनक और शायद सबसे जरूरी सच्चाई है। किताब में बताया गया है कि हमारी बीमारियों की जड़ अक्सर शरीर में नहीं, बल्कि हमारी अधूरी भावनाओं में होती है, जिन भावनाओं को हम सालों तक दबा देते हैं, जैसे बचपन की उपेक्षा, किसी का धोखा, कोई गहरा डर, कोई अनकही दर्द। वे हमारे शरीर के अंदर भावनात्मक रूप से चार्ज्ड यादें बनकर छिप जाती है। शरीर इन दबी हुई भावनाओं को भूलता नहीं, वो उन्हें संग्रहित कर लेता है, और धीरे धीरे ये भावनाएं जैविक रूप में बीमारी बन जाती है। हील किताब में एक शानदार उदाहरण है। एक महिला को बार बार गले में सूजन, थायराइड जैसी समस्याएं हो रही थी। कई जांचें हुई, दवाइयां दी गई, लेकिन समस्या बनी रही। फिर एक चिकित्सक ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी कुछ ऐसा कहा था जो आपके दिल में आज भी अटका हुआ है? और उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि किशोरावस्था में जब उसने अपने पिता से कुछ कहने की कोशिश की थी तो उसे डांट दिया गया। उसके बाद उसने कभी खुलकर अपनी बात नहीं रखी। उसके शब्द, उसके आंसू, उसकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई, और वहीं से शुरू हुई उसकी गले से जुड़ी बीमारी। हील कहती है, योर बायोग्राफी बिकम्स योर बायोलॉजी, यानी आपकी जीवन कहानी धीरे धीरे आपके शरीर का हिस्सा बन जाती है। जो दुख आप बोल नहीं पाते वो पेट में घुलता है, जो गुस्सा आप जाहिर नहीं कर पाते वो रक्तचाप बन जाता है, जो डर आप मानते नहीं वो चिंता बनकर उभरता है। हील में डॉक्टर डर्न वाइसमैन कहते हैं, हर बीमारी एक संकेत है, एक अनसुलझी भावना को पहचानने का, और यही कारण है कि किताब में बताया गया है कि ठीक होने की शुरुआत दवा से नहीं, भावनात्मक जागरूकता से होती है। अब सवाल है, हम इन भावनाओं को कैसे पहचानें और मुक्त करें? किताब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास बताती है। पहला, जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले अपने मन की बात एक डायरी में लिखना। सवाल पूछिए, आज क्या ऐसा हुआ जिससे मुझे चोट पहुंची? क्या मैंने आज खुद को सच में सुना? दूसरा, बॉडी स्कैन ध्यान। आंखें बंद करके ध्यान दीजिए शरीर के हर हिस्से पर, जहां भी भारीपन, तनाव या जकड़न महसूस हो, वहां शायद कोई दबी हुई भावना है। और तीसरा, क्षमा अभ्यास, यानी माफ करने की साधना। किसी को क्षमा करना उनके लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आप गुस्सा या शिकायत पकड़े रहते हैं, बीमारी भी शरीर में जड़ जमाए रहती है। किताब के अनुसार बीमारी बस असहजता है, शरीर का सहजता से बाहर होना, और उसे वापस सहज करने के लिए जरूरी है अपनी अंदर की तकलीफों से आंख मिलाना। एक व्यक्ति ने हील डॉक्यूमेंट्री में बताया, उसे ऑटोइम्यून बीमारी थी, हर तरह की थकान और दर्द था। फिर एक दिन उसने अपने अंदर बैठी मैं पर्याप्त नहीं हूं वाली भावना पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि यह विश्वास बचपन से चला रहा है। जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया और इस पर काम किया, उसके शरीर ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। हील में यह बात बार बार दोहराई जाती है, जागरूकता ही ठीक होने का पहला कदम है। तो अगर आप भी किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो सिर्फ शरीर पर ध्यान मत दीजिए,
अपने मन और दिल की अनसुनी आवाजों को भी सुनिए। क्या आपने कभी किसी को बिना असली दवा लिए सिर्फ चीनी की गोली खाकर ठीक होते देखा है? हाँ, चिकित्सा विज्ञान इसे प्लेसिबो प्रभाव कहता है। मतलब, अगर इंसान को विश्वास हो जाए कि वो दवा ले रहा है, तो उसके शरीर में असली दवा जैसा असर होने लगता है, चाहे गोली असली हो या नकली। अब सवाल है, जब शरीर नकली दवा को भी असली मानकर ठीक हो सकता है, तो क्या हमारा विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है? हील किताब इसी प्लेसिबो प्रभाव को गहराई से समझाती है और कहती है कि आपका दिमाग, आपकी सोच और आपका विश्वास किसी भी चिकित्सकीय उपचार से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एक मामले में एक मरीज को कैंसर बताया गया। डॉक्टरों ने कहा कि 3 महीने से ज्यादा नहीं बचे हैं। वो मरीज बुरी तरह टूट गया और 3 महीने में सचमुच मर गया। बाद में शव परीक्षण में पता चला कि उसके शरीर में ट्यूमर इतने छोटे थे कि उन्हें जानलेवा नहीं कहा जा सकता था। मतलब, वो मरा बीमारी से नहीं, बीमारी के डर से। अब सोचिए, अगर डर इतनी बड़ी मौत ला सकता है, तो विश्वास उतनी ही बड़ी जिंदगी क्यों नहीं दे सकता? हील किताब में डॉक्टर जो डिस्पेंजा का एक प्रसिद्ध मामला दिया गया है, जब उन्हें एक हादसे में रीढ़ की हड्डी में टूट हुई थी। डॉक्टरों ने कहा सर्जरी करवाओ, वरना चल नहीं पाओगे। लेकिन जो ने सर्जरी नहीं करवाई। उन्होंने दिन में 2 बार ध्यान किया, खुद की रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रूप में कल्पना की, हर दिन अपने शरीर को विश्वास दिलाया कि वो ठीक हो रहा है। 9 हफ्तों बाद वो बिना सर्जरी के, बिना सहारे के चलने लगे। हील में लिखा है, आपका शरीर आपके विचारों का भौतिक प्रतिबिंब है। जब आप खुद को कमजोर समझते हैं, शरीर उस सोच का जवाब देता है। जब आप खुद को ठीक होता महसूस करते हैं, शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हील इस बात पर जोर देती है कि हमारी सोच का तरीका सिर्फ मूड नहीं बदलता, बल्कि हार्मोन, रोग प्रतिरोधक प्रणाली और कोशिका स्तर पर बदलाव लाता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे हमेशा थकान रहती है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो दिमाग उसे आदेश मानकर उसी तरह के रसायन छोड़ता है, जिससे आपका शरीर और कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा शरीर चमत्कार कर रहा है, तो वही दिमाग ठीक करने वाले एंजाइम और न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है, जो आपको वास्तव में स्वस्थ बनाने लगते हैं। इस किताब में सकारात्मक वाक्यों पर बहुत जोर है। कुछ शक्तिशाली वाक्य जो किताब में दिए गए हैं, मेरे शरीर में हर कोशिका मेरी ठीक होने में मदद कर रही है। मैं हर दिन स्वस्थ, ऊर्जावान और शांत हो रहा हूं। मेरा शरीर चमत्कारी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना जरूरी है। जब आप अपने विश्वास को भावनाओं से जोड़ देते हैं, तो वो ऊर्जा बन जाता है, और यही ऊर्जा ठीक होने की सबसे ताकतवर दवा है। तो अगली बार जब आप बीमार महसूस करें, तो खुद से मत कहिए अब क्या होगा, बल्कि कहिए मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो हर बीमारी से बड़ी है। इस किताब की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि ये सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, ये उन लोगों की बात करती है जिन्होंने इन विचारों को जिया है, जिन्होंने मौत के दरवाजे तक पहुंचकर वापस लौट आया है। इस किताब में 20 से ज्यादा विश्व प्रसिद्ध ठीक करने वाले विशेषज्ञों के विचार शामिल हैं, और हर एक की सोच इस एक बात पर टिकी है, ठीक होना बाहर नहीं मिलता, वो अंदर से शुरू होता है। चलिए इनमें से कुछ सबसे मजबूत आवाजों को सुनते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं, हमारा शरीर सिर्फ एक ठोस वस्तु नहीं है, ये लगातार बदलता हुआ ऊर्जा और जानकारी का नेटवर्क है। उनके अनुसार शरीर हर पल खुद को नया बना रहा है। हर 2-3 दिन में नई त्वचा, हर कुछ महीनों में नया लीवर, हर 7 साल में पूरा शरीर। अब सवाल है, जब शरीर खुद को दोबारा बनाता है, तो क्या हम पुराने आघात और बीमारियों को भी मिटा सकते हैं? डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं, हाँ, अगर आप अपनी सोच बदल दें, तो शरीर भी बदलने लगता है। ब्रूस लिप्टन एक कोशिका जीव विज्ञानी है, जिनकी बायोलॉजी ऑफ बिलीफ थ्योरी ने दुनिया को हिला दिया था। वो कहते हैं, आपके विचार आपकी कोशिकाओं की किस्मत तय करते हैं। उनकी शोध बताती है कि जब आप सकारात्मक महसूस करते हैं, तो आपकी कोशिकाएं विकास मोड में होती है, लेकिन जब आप डर, गुस्सा या तनाव में रहते हैं, तो वही कोशिकाएं रक्षा मोड में चली जाती है और ठीक होना बंद हो जाता है। मतलब, बीमारी से लड़ने की बजाय आपको बस अपनी सोच बदलनी है, शरीर खुद इलाज कर देगा। अनीता मूरजानी की कहानी शायद इस किताब की सबसे चमत्कारी कहानी है।
उन्हें चौथी स्टेज का लिम्फोमा कैंसर था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका था। लीवर, किडनी, फेफड़े सबने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और उसी रात उन्होंने मौत के करीब का अनुभव किया। वो बताती है कि उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है। उस स्थिति में उन्होंने देखा कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो असीम है, जो डर से परे है। और उन्होंने वहां फैसला लिया, मुझे लौटना है और खुद को पूरी तरह ठीक करना है। कुछ ही हफ्तों में उनका कैंसर पूरी तरह गायब हो गया। डॉक्टरों ने इसे अचानक ठीक होना कहा, लेकिन अनीता जानती थी कि यह डर से प्रेम की यात्रा थी। इस किताब में यह कहानी बताती है, जब आप अपने अंदर के डर को छोड़ते हैं और प्रेम को अपनाते हैं तो शरीर हर सीमा पार कर सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हर विचार एक रासायनिक प्रतिक्रिया है और जब आप लगातार एक ही नकारात्मक विचार सोचते हैं तो शरीर उसकी रासायनिक संरचना के अनुसार खुद को ढाल लेता है। ग्रेग ब्रेडन कहते हैं, प्रार्थना मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि महसूस करने के बारे में है। मतलब, प्रार्थना तब काम करती है जब आप उस भावना को पहले ही महसूस कर ले, जैसे कि जो आप मांग रहे हैं वो मिल चुका है। हील में बताया गया है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको उसे जीना होता है, महसूस करना होता है, तभी वो ऊर्जा बनती है। आइए अब कुछ वास्तविक ठीक होने की कहानियां सुनते हैं जो किताब में दी गई है। पहला, एलिजाबेथ का कैंसर ठीक होने का मामला। उसे चौथी स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था। कीमोथेरेपी से इनकार करते हुए उसने अलग रास्ता चुना। ध्यान, भोजन में बदलाव, भावनात्मक ठीक होना और कल्पना। हर दिन वो खुद को स्वस्थ देखती, महसूस करती और विश्वास करती रही। 6 महीनों बाद स्कैन रिपोर्ट साफ थी। दूसरा, एवा का ऑटो इम्यून विकार। उसे ऐसी बीमारी थी जिसका कोई निदान नहीं था। शरीर में रहस्यमयी सूजन, थकान और मानसिक भ्रम। उसने ध्यान से शुरू किया, जर्नलिंग की, अपनी बचपन की भावनात्मक गांठों को सुलझाया। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से संतुलन में आने लगा और आज वो न केवल स्वस्थ है बल्कि दूसरों को ठीक करने में लगी है। हील किताब में यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति की ठीक होने की यात्रा अलग होती है, लेकिन उसका आधार एक ही होता है। अंदर झांकिए, जवाब वही मिलेंगे। कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन खुद से जुड़ना, अपने डर को पहचानना और उस डर को प्रेम में बदलना, यही हर ठीक होने का पहला कदम है। तो मित्रों, हील सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक निमंत्रण है आपके अंदर के डॉक्टर को जगाने का। कितना भी आधुनिक इलाज हो, कितनी भी महंगी दवाइयां हो, अगर मन तैयार नहीं है तो शरीर कब तक अकेले लड़ पाएगा। लेकिन अगर आप मन और शरीर को एक टीम की तरह जोड़ लें तो आपकी ठीक होना किसी बाहर वाले पर निर्भर नहीं रहता। इस किताब ने हमें सिखाया कि बीमारी सिर्फ एक चिकित्सकीय समस्या नहीं है, वो एक ऊर्जा असंतुलन है। हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारी भावनाएं हमारे शरीर की रासायनिक संरचना को बदल सकती है। हर विचार एक दिशा तय करता है, बीमारी की ओर या ठीक होने की ओर। हील ने हमें यह भी दिखाया कि जब हम खुद से जुड़ते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और खुद को माफ करते हैं तो शरीर राहत की सांस लेता है। शायद हम सबके अंदर एक ठीक करने वाला छिपा है जो बस इंतजार कर रहा है कि हम एक बार कहें, मुझे तुम पर भरोसा है। धन्यवाद मित्रों। अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई सोच दी, कोई एहसास जगाया या आपके दिल को छुआ तो कृपया इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को आज ठीक होने की जरूरत है। वीडियो को पसंद करें और अगर आप इस तरह की गहरी पुस्तक सारांश नियमित सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें बुक समरी हिंदी चैनल को। और हां, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का मुफ्त पीडीएफ नोट्स या छोटा संस्करण तो कमेंट में हील पीडीएफ जरूर लिखिए। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और अगले सारांश को और बेहतर बनाने की ऊर्जा देते हैं। याद रखिए, आपका शरीर आपको सुन रहा है। अब ये आप पर है कि आप उसे डर की भाषा में बोलते हैं या विश्वास की। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और अपने अंदर के ठीक करने वाले को जगाते रहिए। जय हिंद। धन्यवाद।